ये सब पैटर्न्स जब बनते हैं तो मतलब कि मोटी सेलिंग आती है। इसकी जो खुशी है वो सबसे पहले दुख में बदल गई। तो यहाँ पर नूब भी खुश हो गया, एनहांस वाला भी खुश हो गया, प्रो वाला भी खुश हो गया कि भाई चलो अपने तीनों के यहाँ पर जो है वो दाल गल गई। यूपीएससी का एग्जाम तो देने नहीं जाना है, राइट? जस्ट साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है, इसके पीछे जाओ, हो क्या रहा है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेंड एक बार स्टैब्लिश हो जाए उसके बाद आप ट्रेड करिए। सैश पैटर्न को आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए हमें। एक या दो दिन का प्राइस एक्शन ना, वो कभी भी आपको उसको उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है 3 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि आपको रिवर्सल्स के बारे में एकदम उगता सिग्नल देते हैं। ये हम जनरली बेयर कैंडलस्टिक देख रहे हैं जो कि एक एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड को जनरली मोड़ने की क्षमता रखता है। तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे जो कि बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। साथ ही साथ हम आपको देखेंगे कि जनरली जैसे किताबों में या बाकी जगह पे इसको यूज करने का जो तरीका है वो देखेंगे, और साथ ही साथ हम आपको यह भी दिखाएंगे कि इसको एनहांस तरीके से, यानी कि इससे आप और भी रिजल्ट अच्छा निकाल सके, वैसे क्या चीजें हैं जो लगा के आपको जो है यूज करना है। साथ में आपको बताएंगे कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको चार्ट पे दिखे तो उसको छोड़ना नहीं है, राइट? तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये लर्निंग एपिसोड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बेयर एनगल्फिंग पैटर्न की। भाई आप लोगों ने सुन ही रखा है कि बेयर एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है। देखेंगे कि ये पैटर्न कैसे बनता है, क्या साइकोलॉजी चलती है, और मोस्ट प्रोबेबली इसको कैसे यूज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न है, इसके पीछे की भी साइकोलॉजी समझेंगे। और तीसरा और सबसे जबरदस्त पैटर्न है जो कि है बेरिश सैश पैटर्न। भाई देखिए, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। जनरली आप देखोगे बहुत कम वीडियोस भी इस पैटर्न के ऊपर है, बहुत कम राइटिंग भी इस पैटर्न के ऊपर हुई है, क्योंकि भैया ये जो पैटर्न है हम बोलते हैं इसे एक स्मार्ट मनी पैटर्न है। ये स्मार्ट मनी पैटर्न होता है जो कि है ना बड़े प्लेयर बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना एक हिडन गैप होता है, राइट? इसे हिडन गैप बोला जाता है। एक हिडन गैप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है प्राइस एक्शन में, राइट? तो ये पैटर्न्स को क्यों यूज करना है? सबसे पहले भाई, ये सब पैटर्न्स जब बनते हैं तो मतलब कि मोटी सेलिंग आती है। जब कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है तो मोटी सेलिंग अगर आती है, इसका मतलब किसी बड़े प्लेयर ने हाथ झाड़ा है, राइट? आपके और हमारे बस में नहीं है कि प्राइस को हिला सके। तो मोटी सेलिंग आती है तो ही इस तरह के पैटर्न बनते हैं। दूसरा, ये बहुत हाईली प्रोबेबल जो है रिवर्सल सिग्नल्स होते हैं। तीसरा, ये हर एक टाइम फ्रेम में जो है प्रॉपर्ली काम करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, कैंडलस्टिक जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम ऊपर करते हैं ना, तो कैंडलस्टिक की जो एक्यूरेसी है वो उतना बढ़ता है। तो जैसे 5 मिनट में कैंडलस्टिक उतना अच्छा काम नहीं करेगा, शायद वीकली चार्ट पे जो है वो बेटर काम करेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे प्राइस एक्शन का आप टाइम फ्रेम बढ़ाते हो, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है, राइट? हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको वो कैंडलस्टिक्स को यूज करना है प्रॉपर एंट्री और एग्जिट को प्लान करने में, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सबसे पहले तो पैटर्न को सही तरीके से पहचाने। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भैया, ये जो है साइकोलॉजी, क्यों बन रहा है ये पैटर्न, सिर्फ आपको नाम बता देने से ना, डार्क क्लाउड कवर है, बेरिश है, बुलिश है, उससे कोई फायदा नहीं है। नाम से मतलब ही नहीं है, अपने को नाम याद करना ही नहीं है। क्या पैटर्न का नाम है कोई मतलब नहीं। व्हाट इज इन दी नेम, नथिंग इज इन दी नेम। अपने को वहां पर क्या चल रहा है वो समझना है, राइट? और फॉल्स सिग्नल्स, भैया ये जो चीज है पैटर्न में सबसे बड़ी, जो भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे ना, तो मेरे को पक्का मालूम है ये चैलेंज आपने जरूर फेस किया होगा, फॉल्स सिग्नल की। कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, बहुत बार आपको है ना फॉल्स सिग्नल देते हैं, बहुत बार आपको है ना फंसाते हैं, बहुत बार ट्रैप करते हैं। तो इन फॉल्स सिग्नल से कैसे बचा जाए ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। तो यहां पर आइए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में। भाई बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? ये भाई 2 कैंडल पैटर्न है, 2 कैंडल्स यूज होती हैं इसमें। पहला कैंडल जो होता है एक ग्रीन कैंडल होता है, दूसरा कैंडल जो होता है एक रेड कैंडल होता है। पहला कैंडल जो होता है बुलिश होता है, ग्रीन कैंडल जो कि बताता है कि शायद ट्रेंड यहां पर कंटिन्यू करेगा, लेकिन दूसरा कैंडल जो है वो रेड कैंडल होता है जो कि बोलता है कि ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस जो है वो ज्यादा है। और ये जो रेड कैंडल होती है ना, रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरा एनगल्फ कर जाती है, राइट? एनगल्फ का मतलब पूरा निगल जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा एनगल्फ कर जाती है। तो यहां पर जब ये पैटर्न आप देख रहे हैं ना, तो रैंडमली कहीं पर भी नहीं देखना है। इस पैटर्न को देखने के कई क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले ये अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे आना चाहिए, जो कि यहां पर जो है दूसरा कैंडल जो है पहले कैंडल को पूरी तरह से निगल जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये निगलना जो चीज है, एनगल्फिंग जो चीज है,
वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आप कहीं पर भी कोई भी कसर मत छोड़िएगा। अब इस पैटर्न की साइकोलॉजी समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मजा इसी में है। देखिए ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है ना, ये बुलिश कैंडल है। अब यहां पर जब अप ट्रेंड आ रहा है तो ये कैंडल बनती है। तो अब जब ये कैंडल बनती है, ये कैंडल यहां पर ओपन हो रही है, यहां पर क्लोज हो रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो यहां पर वो पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, यहां पर पार्टिसिपेंट जो है वो हैप्पी है, बहुत खुश है, राइट। और यहां पर जब ये मार्केट बंद होता है तो जो बायर्स होते हैं वो वापस जो है सोचते हैं कि मार्केट भाई ऊपर है, बुलिश कैंडल आया है, तो हमें जो है वो खरीदना चाहिए। बहुत सारे जो आउटसाइडर्स होते हैं, इसको ठीक से समझिएगा, बहुत सारे जो आउटसाइडर्स होते हैं जो मार्केट के बाहर बैठे रहते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर अपने को अब और सिग्नल मिलेगा ना तो अपने जरूर खरीदेंगे। अब यहां पर देखो क्या होता है, नेक्स्ट दिन देखिए क्या होगा। ये कैंडल यहां क्लोज हुई, नेक्स्ट दिन यहां पर एक गैप अप होता है और यहां पर जो है प्राइस ओपन होती है। अब जैसे ये प्राइस यहां पर ऊपर में ओपन होती है, अपने पिछले दिन के क्लोज के ऊपर ओपन होती है, ये जो बुलिश बंदा था ना, बुलिश वाला बंदा, ये तो भाई पहले तो खुश था, इसको लगा कि भाई हाँ अपना पोजीशन तो अच्छा चल रहा है, गैप अप हो गया, वेरी गुड, ही इज हैप्पी, राइट। और वो जो आउटसाइडर जो बैठा था, आपको मैंने बोला ना एक आउटसाइडर है, वो आउटसाइडर क्या करेगा, वो कूदेगा यहां पर पोजीशन बनाने के लिए, और यहां पर जो है वो कूदा और उसको मार्केट ने ट्रैप किया। अचानक में यहां पर जो है वो सेलिंग आना शुरू हो गई, यहां से जो है मार्केट गिरना शुरू हो गया। क्यों गिरना शुरू हो गया किसी को नहीं पता, भाई जिसने स्टॉक खरीदा है, जिसके पास बड़ी क्वांटिटी है, उसको प्रॉफिट बुक करना है या कोई न्यूज आ गई, व्हाटएवर इट इज, यहां से स्टॉक गिरना जो है वो शुरू हुआ। अब भाई इसकी जो खुशी है वो सबसे पहले दुख में बदल गई कि अरे यार ये क्या हुआ, मेरा तो नुकसान हो रहा है। और ये जो बंदा आउटसाइडर है, इसको तो शॉक लग गया भैया, ये तो पूरे शॉक में चला गया कि मैंने तो बाद में खरीदा था, अरे मेरे को तो पहले जिस दिन मैंने घुसा उसी दिन मेरी पिटाई हो गई। तो ये जो डर के मारे ये क्या करेगा, ये सेल करेगा, ये जो डर के मारे क्या करेगा, ये सेल करेगा, और पहले से तो सेलिंग प्रेशर है ही यहां पर। तो यहां पर इस कैंडल पे इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आती है कि इस कैंडल को एकदम पूरा रगड़ के जो है पिछले दिन के ओपन से नीचे बंद कर देती है। देखिए ये पिछले दिन के ओपन के नीचे बंद हो गया। नाउ ये जो है इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहां पर जो है एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर है, यहां पर जो है बेयर्स ने दबाकर बेचा है, राइट। तो अब ये क्या होगा, ये यहां से जनरली एक रिवर्सल ट्रिगर कर देगा, यहां से प्राइस का रिवर्सल ट्रिगर कर देगा अगर यहां पर एक सॉलिड चेंज ऑफ हैंड्स हुए होंगे। तो ये बेसिकली जो है पूरे कैंडल पैटर्न की साइकोलॉजी है। समझिए चीज को, आपको नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों कैंडल आपने देखा, आपको तुरंत जो है आपके दिमाग में वो सिर्फ क्लिक कर जानी चाहिए कि यहां पर हुआ क्या एक्चुअली, राइट। यहां पर कौन फंसा, यहां पर कौन बेच रहा है, यहां पर कौन खुश है, यहां पर कौन दुखी है, यहां पर किसको शॉक लगा। अब अगर इनको शॉक लगा तो वो क्या करेंगे, इस तरह से अपने थॉट प्रोसेस बनाना शुरू करिए, एंड नाउ ये मार्केट जो है नीचे जाना शुरू कर देगा। तो ये जो है प्रॉपर एक साइकोलॉजी है। और देखिए जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा अगर कैंडल स्टिक बन रहा है, राइट, अगर कोई मूवमेंट आ रही है 3, 4, 5% की, जहां से प्राइस को नीचे ढकेल दिया गया ना सिंगल डे, तो वो जो है ना वो स्मार्ट मनी ही कर सकता है, अपने नहीं कर सकते। स्मार्ट मनी मतलब कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, जिनके बहुत सोर्सेज हैं, वही कर सकते हैं। अपने जो है किसी भी प्राइस को 3 से 5% हिला नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, राइट। तो यहां पर ये वाला साइकोलॉजी बनता है। अब देखिए इसको चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। देखिए यहां पर अप ट्रेंड था, एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था यहां पर, राइट। देखिए बड़े कैंडल बन रहे थे, यहां पर भी बड़े कैंडल, यहां पर भी बड़े कैंडल बन रहे हैं, सब बुलिश कैंडल बन रहा है। ऐसा क्या होता है ना कि बहुत लोग है ना जो सोचते हैं कि मैं यहां एंटर करूंगा, यहाँ एंटर नहीं करते, यहाँ एंटर करूंगा सोचते हैं, यहाँ एंटर नहीं करते, यहाँ एंटर करूंगा सोचते हैं, एंटर नहीं करते। फिर फाइनली यह है ना, यहाँ पर मीडिया कोई न्यूज लेके आती है स्टॉक के बारे में कि इसमें अच्छा कोई रिजल्ट आया, कुछ हुआ है, तो वो यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। और जैसे यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं ना भाई, वो जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पर एग्जिट करना शुरू कर देता है और इस तरह का एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ बन जाता है। इसका मतलब कि भाई सेलिंग आई है। और फाइनली यहाँ से देखिए प्राइस जो है क्या करता है, नीचे गिरने के लिए रेडी हो जाता है। अभी देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है ना, यहाँ पर एक मैंने लिखा नूब एंट्री और यहाँ पर लिखा है एनहांस एंट्री। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ना इससे भी जबरदस्त जो सब प्रो एंट्री जिसे बोलते हैं ना वो बताऊंगा कि किस तरह से प्रो एंट्री करनी चाहिए। नूब एंट्री का मतलब कि अगर आप कहीं पर भी दूसरी जगह पर देखोगे, कहीं किताब में देखोगे या कहीं पर भी दूसरे यूट्यूब वीडियो में देखोगे, तो जनरली आपको बोला जाएगा कि ये जो एनगल्फिंग कैंडल है इसके लो के नीचे जो है आप सेल कर दो, राइट। और ये दोनों पैटर्न के हाई के ऊपर जो है आप अपना जो है एसएल लगा दो, हाई के ऊपर एसएल लगा दो और लो के नीचे सेल कर दो, जनरली ये बोला जाएगा आपको। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे सिर्फ एक दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पे, 2 दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ये एंटीसिपेट नहीं कर सकते कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जो एंट्री करते हैं ना भाई वो तो नूब है एकदम, मतलब कि एकदम एमेच्योर है, उनको कुछ भी नहीं पता, राइट। वो जस्ट जो है थोड़ा सा खुदरा छुट्टा ज्ञान लेकर काम कर रहे हैं।
भाई जो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, राइट, जो सोचते हैं कि नहीं, जिन्होंने थोड़ा मार खाया मार्केट में, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, वो बोलते हैं नहीं है, मैं एक बार ट्रेंड लाइन बना लेता हूं और ये जो सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस में चेंज होगा और यहां पर कोई प्राइस एक्शन का मुझे सिग्नल मिलेगा तब मैं एंट्री करूंगा। तो इसे एनहेंस एंट्री बोलते हैं, जो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो यहां कर सकते हैं, राइट। इसके ऊपर भी एक एंट्री होती है जहां पर प्रो एंट्री होती है। प्रो एंट्री मतलब कि वही जो बड़े प्लेयर्स के साथ अगर आपको एंट्री करना है, जैसे प्रोफेशनल्स एंट्री करते हैं वो होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरह की एंट्रीज होती है। ये एंट्री तो अपने बिल्कुल नहीं करनी है, अपने नूब एंट्री तो करनी नहीं है, अपने को एमेचरस एंट्री करनी नहीं है। हाँ, एनहेंस एंट्री अगर आप जो है थोड़ा सा रिस्क, आपका टेकिंग कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट है, तो एनहेंस एंट्री कर सकते हैं क्योंकि यहां से मूव बहुत अच्छी मिलती है। और प्रो एंट्री तो आप पक्का ही कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों एंट्री में फर्क क्या है भाई? ये जो नूब एंट्री है इसके सक्सेस होने की चांसेस कितनी हो सकती है? 10 से 15%। ये जो एनहांस एंट्री है इसके सक्सेस होने की चांसेस कितना हो सकती है? 20 से 30%। और ये जो प्रो एंट्री है इसके सक्सेस होने की चांसेस कितना हो सकती है भाई? इसके सक्सेस होने की चांसेस हो सकती है 50 से 60% के बीच में, राइट। तो जैसे जैसे आप अपनी एंट्री की लेवल्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी सक्सेस के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए उसके बाद क्या हुआ, फाइनली प्राइस जो है अच्छी तरह से क्रैक कर जाती है। ऑलराइट, तो यहां पर नूब भी खुश हो गया, एनहांस वाला भी खुश हो गया, प्रो वाला भी खुश हो गया कि भाई चलो अपने तीनों के यहां पर जो है वो दाल गल गई। ऑलराइट, सो ऑल द थ्री प्लेयर्स आर हैप्पी हियर। तो ये है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या बनता है, क्या कैरेक्टर है, किस तरह से इसमें अपने को जनरलाइज एंट्री जो है वो प्लान करनी होती है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पे आते हैं जो कि है डार्क क्लाउड कवर। नाउ देखिए ये जो डार्क क्लाउड कवर है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और ये भी एक स्मार्ट मनी पैटर्न है। लेकिन आपने बेयर एनगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर बहुत सुन रखा होगा, तो जनरली क्या होता है कि लोग है ना उसमें ट्रैप हो जाते हैं। जब मैं आपको तीसरा पैटर्न बताऊंगा, दैट पैटर्न इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। जनरली बहुत कम लोग उस पैटर्न को देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये भी डबल कैंडल पैटर्न है, दो कैंडल से बनता है। भाई पहला कैंडल जो होता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल होता है, दूसरा कैंडल जो होता है लार्ज बेरिश कैंडल होता है, और पहले वाले कैंडल के बॉडी के कम से कम 50% तक अंदर नीचे बंद होता है। तो जैसे जैसे कि ये पहला कैंडल जो है वो एक ग्रीन कैंडल है, और फिर जो दूसरा कैंडल बना वो एक रेड कैंडल बना, ऐसा, राइट। तो ये जो है डार्क क्लाउड कवर है। ये देखिए यहां पर ये गैप अप खुलता है एंड वापस जो है पिछले कैंडल के बॉडी के कम से कम 50 से 75% तक अंदर जो है वो बंद हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड कवर। ये डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है कि इस पैटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले जो सेकंड कैंडल है वो एक गैप अप बना के खुले, ऐसा गैप अप, और पहले कैंडल के बॉडी के कम से कम 50% तक जो है पेनिट्रेट करे। जितना पेनिट्रेट करेगा, जितना अंदर जाएगा, उतना ये पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब आइए इस पैटर्न की साइकोलॉजी समझ ले। नाम को समझने की कोई जरूरत नहीं है, नाम के बारे में आपको चिंता नहीं करना है। लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, राइट, कि भाई ये पैटर्न क्या बोलता है ना। अब यहां पर देखिए पहले दिन अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहां ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग पूरे दिन जो है वो बाइंग आती रही। ऑलराइट, बायर्स जो है जो लॉन्ग लेके रखे हैं वो खुश है ना, भाइयों में मौज, एकदम खुश। और जो भैया सामने साइड में बैठा हुआ है ना वो रेडी है कि कल भैया अगर ये प्राइस ऊपर खुलेगा तो मैं इसको बाय करूंगा। दूसरे दिन मार्केट जो है यहां पर ओपन करता है स्ट्रॉन्ग गैप के साथ, ये गैप है ना, गैप अप होता है, और ये भैया ये तो और खुश हो जाता है, इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और ये जो रेडी वाला भैया होता है ना वो भी अब है ना जुड़ जाते हैं यहां पर ओपन एकदम। और यहां पर ये मार्केट जो गैप अप हुआ है कोई कारण से हुआ है, कहीं अर्निंग्स आई है या कोई ना कोई न्यूज आई है जो मीडिया ने पुश किया है, राइट। मतलब या तो ओवरनाइट कुछ ऐसा हुआ होगा मार्केट बंद होने के बाद जो मीडिया ने पुश किया है, तो उसकी वजह से यहां पर जो है ना प्राइस ओपन हो गई। लेकिन भाई अब ऐसा है कि जो अंदर के लोग हैं ना उनको तो पता है कि ये जो न्यूज है ये हो सकता है सस्टेन नहीं करे, या एक चीज होती है ना मार्केट का एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म होता है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी न्यूज वगैरह जो भी आती है ना वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाती है। तो यहां पर अगर मार्केट टॉप पे कोई बहुत अच्छी न्यूज आ रही है तो वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाती है। तो इसी डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म का जो फायदा है वो जो जिसे हम बोलते हैं ना स्मार्ट मनी, वो स्मार्ट मनी इसी डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म का फायदा उठाते हैं जिसे बोलते हैं स्मार्ट मनी। और ये डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म ना आज का नहीं है, ये ना 1900 में डाओ ने इसके बारे में पहले बता दिया था। डाओ थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मेरे दोस्त, इसको अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। तो डाओ ने डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म के बारे में पहले ही चर्चा कर दी थी।
तो उसके बाद क्या होता है, यहां से होती है सेलिंग शुरू, और सेलिंग इतनी जबरदस्त कि ये पहले वाले कैंडल के पेट को फाड़ देती है, एकदम मिड पॉइंट होता है ना पेट, एकदम पेट को फाड़ देती है, नाभि के नीचे एकदम जाकर बंद। अब भैया ये बंदे और ये बंदे दोनों तो शॉक में आ गए कि अरे ये क्या हो गया, अचानक में जो है सारे ही चीज पलट गई, सब पलट गई। तो अब क्या होता है ना, ये लोग तो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे पक्का, ये जो है प्रॉफिट बुकिंग यहां पर होगी, या भाई इसके लिए तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, इसके लिए लॉस बुकिंग होंगे, लॉस बुक करेंगे, राइट। और अगर लॉस बुक कर रहा है प्लस जो है स्मार्ट मनी का यहाँ पर प्रेशर है सेल करने का, वो इस प्राइस को वापस नीचे लेके जा रहा है। अब देखिए कोई ज्यादा स्मार्ट बंदा होगा तो यहाँ पर जो इंट्राडे शॉर्ट करने वाले भी आ जाएंगे, इंट्राडे शॉर्टर्स होते हैं ना, इंट्राडे शॉर्ट करने वाले भी आ जाएंगे जो छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे देख रहे हैं। तो ये जो है एक पूरा रिपल इफेक्ट देगा और प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलते जाएगा और फाइनली आप देखोगे प्राइस जो है पिछले कैंडल के 50% नीचे बंद हो गई। ये जितना नीचे बंद होगा उतना बेटर है, राइट। नाउ दिस इंडिकेट्स कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर उस दिन यहां पर मिला है। अभी आपको अगर ये कैंडल पैटर्न दिखे चार्ट पर, तो क्या आपको उसके नाम के पीछे जाना है कि भाई ये डार्क क्लाउड कवर है, या ये हरामी है, या ये हैमर है, या ये बेरिश शैश है, या एनगल्फिंग है? नहीं भाई, यूपीएससी का एग्जाम तो देने नहीं जाना है, राइट। तो इसके नाम के पीछे मत जाइए। आपको जैसे ही कैंडल पैटर्न देखे आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ऑफ कोर्स इस टाइप का पैटर्न जो है वो जनरली प्राइस को नीचे ढकेलता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम आप देखो एकदम, आप देखिए यहां से लेके यहां तक प्राइस एकदम अच्छी तरह से ट्रेंड कर रही थी, हायर टॉप हायर बॉटम बना के जा रही थी, ट्रेंड में कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन अचानक में यहां पर क्या हुआ, एक डार्क क्लाउड कवर आ गया। अब डार्क क्लाउड कवर आने से क्या होता है, देखिए बड़ा पैटर्न है और ऑलमोस्ट इस कैंडल के देखिए ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर दिया, 70-80% नीचे बंद हुआ। तो इसका मतलब ये यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, जितना नीचे बंद होगा उतना जो है यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें 3 तरह की एंट्रीज हो सकती है। जो नूब होगा, जो नया प्लेयर होगा, जो वही इंस्टाग्राम वगैरह में देखकर जो ट्रेड लेते हैं, राइट, या जो 99 रुपए का कोर्स करके ट्रेड लेते हैं, उनके लिए एंट्री जनरली यहां पर होगी कि ये जो डार्क क्लाउड कवर है इसके नीचे आप एंट्री कर लो और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लो और प्राइस यहां से नीचे की तरफ जाएगी। एनहेंस्ड वाले क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा ट्रेंड लाइन वगैरह जो है वो बनाकर यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो यहां पर जो है वो खुश हो गए, भाई ठीक है अपना जो है वो ट्रेड लग गया। तो मेरा इंटेंशन अभी आपको ये है कि आपको बताना कि ये पैटर्न कितना स्ट्रांग है और इस पैटर्न में जनरली लोग कैसे एंट्री करते हैं। अपनी एंट्री करने का तरीका अलग है, अपना लेवल अलग है, राइट। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस पैटर्न को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे एंट्री करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 या 2 दिन का प्राइस एक्शन ना, वो कभी भी आपको उसको उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। हाँ होता है कई बार मार्केट कंडीशंस को देखकर हम 1-2 दिन के प्राइस एक्शन को भी तवज्जो देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंगल पैटर्न या एक सिंगल प्राइस एक्शन पूरा ट्रेंड को नहीं चेंज कर सकता। ये चीज समझनी पड़ेगी आप, राइट। तो ये है यहां पर इस एंट्री का कहानी। अब देखिए एनहांसमेंट, मैंने बोला ना जो बंदा एनहांसमेंट है थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जानता है, ठीक है, जिसने 99 का कोर्स नहीं किया, जिसने 999 का कोर्स किया है, वो जो है यहां पर ये थोड़ा ट्रेंड लाइन वगैरह बना के थोड़ा सा एकदम टिकड़म उकड़म लगाकर जो है कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेगा, राइट। तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये भी ठीक है, इसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है कम होती है, लेकिन उससे तो बहुत बेटर है, कम से कम थोड़ा तो कंफर्मेशन सीख कर रहा है, राइट। तो यहां पर ये 2 तरह की एंट्री होती है, प्राइस आप देखिए ऐसे नीचे जाना शुरू कर रहा है। देखिए ये जो चीज है ना, मैं आपको अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में दिखाता हूं। देखिए मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट कैसे आपको मदद करता है। यहां पर आप देख रहे हो जो कैंडल की कलर है वो चेंज हो गई है, राइट। देखिए कैंडल की कलर जो है रेड हो गई। यहां पर देखिए कैंडल की कलर जो थी ना ग्रीन कलर थी, जो आपको बता रही थी ट्रेंड अप है। यहां पर देखिए ये जो डार्क क्लाउड कवर बना, नाउ लुक एट दिस, ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या मजेदार चीज है। ये डार्क क्लाउड कवर बना ना, तो ये तो बुलिश ही है हिसाब से, भाई हायर हाई बना है, लेकिन यहां पर देखो कैंडल का कलर है ना ब्लू हो गया, जो बताता है आपको कि यहां पर ट्रेंड जो है साइडवेज हो गया है, ग्रीन नहीं है। अगर स्ट्रांग होता तो कैंडल का कलर ग्रीन होता। दूसरे दिन भी आपको बोल रहा ठहर जाओ, तीसरे दिन यहां पर रेड हुआ। रेड का मतलब कि अब यहां से प्राइस जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई। और यहां पर देखिए आपको एग्जिट सिग्नल मिला कि अगर आपका लॉन्ग है तो भैया एग्जिट यहां पर करना सोचना शुरू कर दो। और देखिए जैसे कि यहां पर देखिए ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं ये आपको बताते हैं कि बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे, उसके वजह से यहां पर जो है वो एरोज दिखना शुरू होते हैं। ये बैकग्राउंड देखिए ग्रीन हुई हुई है, इसका मतलब बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ग्रीन का मतलब ट्रेंड अप है। पर देखिए यहां पर ये बैकग्राउंड येलो होना शुरू हो गई, इसका मतलब भैया ट्रेंड जो है वो चेंज होने के कगार पे है। उसके बाद आप नीचे वॉल्यूम से भी ये मंडी देखोगे जहां पर बताएगा कि भाई कोई स्मार्ट मनी ने खेला है यहाँ पर, क्या कोई स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एंट्री या एग्जिट करी है। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, राइट। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का, जहां पर हम बहुत डिटेल्ड में
प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में, और फाइनली हमारी स्ट्रैटेजीज के बारे में, जहां पर 3 तरह की स्ट्रैटेजी हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तीनों स्ट्रैटेजीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लाइव सेशंस आपके साथ होते हैं एवरी ऑल्टरनेट सैटरडेज, जहां पर आपके डाउट, आपकी क्वेरीज जो भी है आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोगों की एक कम्युनिटी भी बनी हुई है जहां पर एक दूसरे के साथ बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारी चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे टास्क मैं देता हूं कम्युनिटी में, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो चलती रहती है और आप मार्केट से रूबरू होते रहो। तो 1 साल तक आपको है ना एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करवाते हैं हम, और उसके बाद अगर आप चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, अब आप सेल्फ रिलायंट हो चुके हो, तो आप जो है ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू फॉर योरसेल्फ, राइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेरे प्रोग्राम या मेरे साथ अगर आपको ज्वाइन करना है तो बी रेडी टू पुट इन हार्ड वर्क। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी रीडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा मार्केट को समझना पड़ेगा, जो टास्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको इस चीज का आश्वासन देता हूं कि अगर आप वो सब कर लेते हो तो 1-1.5 साल के अंदर आपको मार्केट के बारे में जो समझ आ जाएगी, आपको अभी तक शायद वो समझ नहीं आई। आपका नजरिया जो है मार्केट देखने का चेंज हो जाएगा, आप अलग तरह से सोचने लग जाओगे प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, राइट। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए कि मैं कोई स्ट्रैटेजी बता दूं, स्ट्रैटेजी मतलब कि कोई ट्रेड बता दूं, या मैं आपको बता दूं कि ये खरीद लो, ये बेच लो, राइट, वो मैं नहीं करता। वो कॉल, पुट, ऑप्शन, डांस, राइट, वो मैं नहीं करता। मेहनत करनी होगी, मेहनत करोगे फल मिलेगा, और इसके लिए आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, राइट। वो नहीं है कि आपको जॉब छोड़ देनी है, नौकरी से आजादी और ये नहीं, वो सब नहीं करना है। अपना काम करते करते जस्ट आप चीज याद रखिएगा, शुरू में 2 घंटे मार्केट में दो इनिशियली, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका ना ये टाइम जो है मार्केट को, स्क्रीन को देने का कम होते जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो दे दिया है, आप वो वीडियो को देख लो, और उसमें मैंने आपको बता दी कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्या चीजें जरूरी है, क्या माइंडसेट जरूरी है, क्या मानसिकता लेकर आपको आनी है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो है वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद अपना माइंड सेट कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हो। आरएसआई के ऊपर है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, क्रिप्टोस के ऊपर है, फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर है। तो आप जो है उन प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन करके अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हो। और इस मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का एक छोटा वर्जन भी हम लोगों ने निकाला है, एसेंशियल वर्जन, तो आप उसको भी देख सकते हो इफ यू वांट, राइट। नाउ हम तीसरे कैंडल पैटर्न पे आते हैं, जो कि आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न है, और इसको ट्रेड करने का तरीका जो है ना थोड़ा सा हटके है। इस पे ना थोड़ा सा हम रिस्क लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क है तो इश्क है, राइट। यहां पर देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर सिग्नल है, राइट, बेरिश सैश पैटर्न। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करेंगे, आप जाके देखो, आपको बहुत कम मटेरियल मिलेगा इसके बारे में। यहां पर देखिए द थिंग इज दिस कि इसके बारे में ना स्टीव निसन भी जो है उन्होंने बाद में बात करना शुरू करी, राइट। इसके बारे में पहले एक राइटर थे, एक ऑथर थे, स्टीफन बिगलो, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था अपनी किताब में, तो हम लोगों ने वहीं से इसको देखा है। देखिए 2 कैंडल पैटर्न अब ट्रेंड में आता है, सभी 2 कैंडल पैटर्न है। और देखिए आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, मैं जब आपको पैटर्न दिखाऊंगा ना, मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद जो है वीडियो को पॉज करके एक बार समझने की कोशिश करिए कि ये पैटर्न, ये मार्केट कर क्या रहा है, राइट। पहला कैंडल ग्रीन कैंडल, ऑफ कोर्स, दूसरा कैंडल रेड कैंडल, जो कि पहले दिन के नीचे खुल जाता है। अभी तक हम जो पैटर्न देख रहे थे वो पहले दिन के ऊपर खुल रहा था, है ना। बुलिश एनगल्फिंग क्या हो रहा था, पहला दिन ग्रीन, फिर ऊपर खुलता है, फिर नीचे जाता है। फिर जो डार्क क्लाउड कवर, पहला दिन ग्रीन, ऊपर खुलता है, फिर नीचे जाता है। लेकिन ये पैटर्न क्या कर रहा है, पहले दिन ही नीचे खुल रहा है, ठीक है। अब समझिए ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये पहले दिन ही भैया नीचे खुल रहा है, तो पहले दिन ही ये तो किसी को खुश होने का मौका ही नहीं दे रहा है, ये तो शुरू ही करता है गोली मार के, राइट, झटके से ही शुरू करता है दिन को। ये कुछ इस तरह का पैटर्न है। अब देखिए ये दूसरे दिन ही नीचे खुल गया, ये मौका ही नहीं दे रहा है कि तुम भैया खुश हो जाओ, ये मार्केट खुलते ही एकदम इसने अटैक शुरू कर दिया, राइट। तो दिस कैंडल पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न है। और इस कैंडल पैटर्न में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न है, राइट। तो यहां पर देखिए फॉर्मेशन क्या है भाई, अप ट्रेंड के बाद आता है, गैप डाउन होता है, गैप डाउन हो रहा है, गैप अप नहीं गैप डाउन हो रहा है, और इसके साइकोलॉजी के बारे में बात करते आइए। अब देखिए ये कैंडल पैटर्न, अभी मेरे को कुछ नहीं बताना है, आप एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और इसकी साइकोलॉजी समझो हो क्या रहा है, राइट। यहां पर मैंने ओपन लिख दिया, यहां पर मैंने क्लोज लिख दिया, यहां पर मैंने ओपन लिख दिया, यहां पर मैंने क्लोज लिख दिया। अब आप देखो कि एक्चुअली हुआ क्या। पहले दिन प्राइस ऊपर जाके बंद होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, पहले दिन ऊपर जाके बंद होती है। पहले दिन मार्केट में सब खुश हैं जिन्होंने लॉन्ग लिया, कुछ भी किया। दूसरे दिन क्या होता है कि ओवरनाइट कुछ ऐसा झटका आता है इस कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में, या ओवरऑल कुछ ना कुछ
ट्रंप बाबू ने कुछ ट्वीट कर दिया, ओवरनाइट कुछ ऐसा होता है, ये सीधा गैप डाउन खुल रहा है। लुक एट दिस गैप डाउन। नाउ आप देखो शुरुआत ही इसकी जो है वीक हो रही है। वहां पर तो शुरुआत कम से कम स्ट्रेंथ से हो रही थी, यहां पर शुरुआत ही वीक हो रही है और उसके बाद यहां से गैप डाउन होने के बाद जो है धड़ाधड़ सेलिंग होना शुरू होगी। तो आप जरा सोच सकते हो कि जो होल्ड करके रखे हैं, इतना बड़ा गैप डाउन देखेंगे या गैप डाउन देखेंगे तो उनकी तो सबसे पहले फट पड़ेगी, वो बेचना शुरू करेंगे। और ये गैप डाउन हुआ है, इसका मतलब यहां पर आप समझो पहले से कितने सारे सेल ऑर्डर्स हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पहले से सेल ऑर्डर्स हैं यहां पर, उसके वजह से ये गैप डाउन हुआ है, उसके वजह से नीचे की तरफ पुश हो रहा है। वहां पर पहले से सेल ऑर्डर नहीं लगे हुए थे, प्राइस ऊपर जाती है फिर सेलिंग आती है। यहां पर मार्केट खुलने के पहले ही लोगों ने सेल ऑर्डर्स डाल रखे हैं एंड देन कैन सी दिस कार्नेज होता है। तो ये जो पैटर्न है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है। अभी आपको सैश एनगल्फिंग ये सब याद नहीं करना है, आपने देखा ये पैटर्न, जस्ट साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो हो क्या रहा है, इसके पीछे जाओ हो क्या रहा है। ऑलराइट, तो ये जो पैटर्न है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न। तो देखिए यहां पर ये पैटर्न को ठीक से देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए हाउ दिस पैटर्न वर्क्स, देख रहे हैं ना कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल की फ्रीक्वेंसीज देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और यहां पर देखिए क्या करता है, दूसरे दिन कहां पर ओपन होता है, एकदम नीचे में, राइट। और यहां पर ये क्लोज हुआ था और ये जो है यहां पर ये गैप है, गैप, और इस गैप को बोला जाता है प्रो गैप। मतलब कि आसानी से आंखों से नहीं दिखे, झांसे वाला गैप, झांसा दे दे आपको, ये होता है प्रो गैप, राइट। और यहां पर जो है एंट्री आप अर्ली कर सकते हो, कैसे करनी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद देखिए प्राइस जो है यहां पर देखिए नूब एंट्री, मैंने यहां पर भी नूब एंट्री लिखी है। यहां पर नूब एंट्री क्यों लिखी है, आप यहां पर देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ठीक है चलेगा। एक दिन का प्राइस एक्शन जो है वो ट्रेंड को चेंज नहीं करता, लेकिन यहां पर नॉर्मली जो है सब बोलते हैं ना बेरिश कैंडल के नीचे एंट्री करनी है, तो नूब एंट्री है, यहां पर स्टॉप लॉस है और प्राइस एक्शन जो है यहां से बहुत स्ट्रांगली मूव ऊपर की तरफ जाएगा। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन सीख नहीं किया इन्होंने, लेकिन यू कैन सी दैट प्राइस लाइक क्रैक। देखिए यहां पर आपने देखा ना, यहां पर भी ये प्राइस क्रैक कैसे हो रही है। लुक एट द कैंडल साइज, जब नीचे जा रही है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये पैटर्न है। यहां पर जो सेलिंग हुई थी, ये जो सेलिंग हुई थी दिस वाज ए प्रो सेलिंग, राइट। यहां पर छुप के किसी ने एकदम दबा के सेल किया, तो उसके वजह से ये जो है बड़ा क्रैक आया है, ये बड़ा जो है दरार आई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए अब आइए भैया जो नूब लोग हैं ना, अब उनके साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो भैया ऐसा है कि पैटर्न भी फेल होते हैं, और अभी मैंने आपको बताया ना जो नूब ट्रेडर जो खुश हो रहे थे सक्सेस पे, अभी देखिए क्या होता है। यहां पर देखिए ये क्या हुआ, ये बड़ा एनगल्फिंग पैटर्न है, आप देख सकते हो, दिस इज अ बिग एनगल्फिंग पैटर्न, राइट। आपने यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाया, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक सिंगल प्राइस पैटर्न जो है, एक सिंगल कैंडल पैटर्न जो है वो ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकता। यहां पर देखिए ये घूम कर ऊपर की तरफ जाता है, स्टॉप लॉस निकाल के ले जाता है। और ये ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत अनेकों जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा अगर आप सोचो तो आप जो है ना ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो, और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कौन करता है, वो नूब भैया करता है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड एक बार स्टैब्लिश हो जाए उसके बाद आप ट्रेड करिए, तो आपको जो फोर्स होता है ट्रेंड का साथ भी मिलेगा। मोमेंटम तो अप ट्रेंड में भी कमजोर हो सकती है, लेकिन ट्रेंड जो है वो आपको अगर साथ दे दे और वहां पर आपको मोमेंटम कमजोर मिले तो प्राइस एक्शन और प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। अब इस पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न क्या हुआ, डार्क क्लाउड कवर कैसे फेल हुआ। देखिए ये डार्क क्लाउड कवर है, आप देख लो डार्क क्लाउड कवर क्या हुआ, तुरंत फेल कर गया, फंसा देगा आपको, राइट, एकदम फंसा देगा, और उसके बाद ये पैटर्न पूरा ट्रैप करेगा। भाई स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यहां पर देखिए ये क्या है, सैश पैटर्न, देख रहे हो ये सैश पैटर्न किस तरह से फेल हो रहा है। ये बेयर सैश पैटर्न है, फेल हुआ कि नहीं हुआ, राइट। आप देखो ऑलमोस्ट आपको एंट्री करवा देगा इसके लो के नीचे, और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस रिवर्स कर जाएगा। तो पैटर्न फेल हो सकते हैं, इसीलिए नूब एंट्री जो है, नूब एंट्री मतलब कि एकदम एमेचरिस एंट्री, कि बेरिश कैंडल के नीचे एंट्री करना है, बुलिश कैंडल के ऊपर एंट्री करना है, राइट, अगेंस्ट द ट्रेंड, वो नहीं करना है। अपने को एनहांसमेंट यूज करना है, और एनहांसमेंट यूज करने से अपनी जो एंट्रीज हैं और अपने जो ट्रेड्स हैं वो कई हद तक बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके सक्सेस रेट 50-60% तक पहुंच जाएगी। 50-60% का सक्सेस रेट जिनको लगता है खराब है, वो अभी कुछ नहीं जानते मार्केट के बारे में, आपको आइडिया भी नहीं है। 50% सक्सेस रेट विद 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो आपका कैपिटल डबल कर देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, गहराई से सोचिए इसके बारे में। यहां पर देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, एनगल्फिंग पैटर्न, ये एनगल्फिंग पैटर्न यहां पर भी है, राइट,
और ये एनगल्फिंग पैटर्न यहां पर भी है। तो यहां पर और यहां पर दोनों जगह है। अब दोनों जगह में क्या फर्क है, यहां पर देखिए, एक तो यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ठीक है। दूसरा फर्क यह है कि यहां पर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आ गया। और तीसरा फर्क यह है कि ये जो मूविंग एवरेज यहां पर आप देख रहे हो, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो भी एज ए रेजिस्टेंस यहां पर काम कर रहा है। तो यहां पर जो है हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिला है, 3 कंफर्मेशन। तो मैं यहां पर इस एनगल्फिंग को ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी भी ट्रेंड ऊपर ही है, अभी भी ट्रेंड ऊपर ही है, घुमा के ऐसे ऊपर चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां पर अपने ट्रेंड का साथ है, अपने रेजिस्टेंस का साथ है, अपने मूविंग एवरेज का साथ है। तो यहां पर जो है ऑलरेडी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, एंड जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो मूवमेंट जो है बहुत बहुत स्ट्रांग मिलती है। देखिए, और साथ ही साथ यहां पर आप देखो एक गैप भी है, यू कैन सी दिस वाज अ गैप आल्सो। तो आप देख रहे हो कि कितनी चीजें आ रही हैं, और ये गैप डाउन होने के बाद इस गैप को रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट जब कर रहा है तो यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रही है, एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस तरह के पैटर्न को हमको ट्रेड करना है जहां पर आप मल्टीपल चीजें एक साथ लेके आ रहे हो, राइट। तो प्लीज इसे बोलते हैं प्रो एंट्री, प्रो, ये है प्रो, राइट। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर को कैसे ट्रेड करेंगे, वैसे ही ट्रेड करेंगे। एनहांसमेंट्स आप जितने, बस अपने को एक चीज मेक श्योर करनी है कि अपने को ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड करेंगे, लेकिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरह से करेंगे। सैश पैटर्न को आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए हमें, ऑलराइट। यहां पर देखिए, यहां पर ट्रेंड के साथ प्राइस एकदम नीचे गिरती है, ऊपर पुल बैक करती है। अब ऊपर देखिए पुल बैक जो कर रही है, वो प्राइस जो है वो फिबोनाची के आसपास, देखिए यहां पर जो पुल बैक हो रहा है वो देखिए फिबोनाची के आसपास। यहां पर देखिए डार्क क्लाउड कवर, यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। यहां पर देखिए मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, आप देखो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज, उसका रेजिस्टेंस। तो 3 4 5 चीजें यहां पर अपने मुंह मिल रही है। अपने को डार्क क्लाउड कवर यहां पर ट्रेड करना है। यहां पर देखिए ये भी डार्क क्लाउड कवर है, लेकिन मैं हमेशा ये वाला प्रीफर करूंगा क्योंकि यहां पर ट्रेंड के अगेंस्ट में हम जाएंगे। ये तो चार्ट बन गया ना, इसीलिए अपने को लग रहा है कि ये भी सक्सेसफुल होता है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे होगे ना, तो आप यू विल बी एट अ फिक्स कि क्या करना है। लेकिन यहां पर अगर डार्क क्लाउड ओवर आ जाए तो मैं पूरा कंफर्म रहूंगा कि यहां से प्राइस जो है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ जाएगी। तो डार्क क्लाउड कवर को हमेशा यहां पर एट मल्टीपल, इसे प्रो एंट्री, लुक एट दिस। और बहुत फास्ट मूव होंगी, बहुत स्ट्रांग मूव होगी, और बहुत जल्दी जो है आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए सैश पैटर्न। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि सैश पैटर्न में थोड़ा बहुत इश्क है तो रिस्क है, अपने कर सकते हैं, क्योंकि सैश पैटर्न बहुत बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर यूज किया है RSI, हम लोगों ने मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए ये सैश पैटर्न कहां बन रहा है, ये सैश पैटर्न एक रेजिस्टेंस पे बन रहा है, एक पहले से एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस है, राइट। ये सैश पैटर्न बन रहा है। दूसरी चीज देखिए, यहां पर डाइवर्जेंस आ रहा है, ये बेयर डाइवर्जेंस, प्राइस जो है एक बेयर डाइवर्जेंस बना रही है। तीसरी चीज देखिए, ये जो मूविंग एवरेज एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा था प्राइस के लिए, अब यहां पर देखिए प्राइस इस मूविंग एवरेज को तोड़ दे रही है, और अब जो है ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का जो काम कर रहा था, अब ये प्राइस यहां पर मूविंग एवरेज यहां पर जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और यहां पर एक चीज देखिए, ट्रेंड लाइन, एक बहुत पुरानी और एक बहुत स्ट्रांग ट्रेंड लाइन जो है वो भी टूट रही है। तो यहां पर हम लोगों ने प्राइस एक्शन, मोमेंटम, डाइवर्जेंस, सब चीज का जो है वो इस्तेमाल किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है सैश पैटर्न, सैश पैटर्न इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पैटर्न। यहां पर देखिए वो जो चीज है, ये जो रेजिस्टेंस के पास जो है वो सैश पैटर्न आ रहा है, थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है, इसीलिए यहां पर ये ट्रेड हमारा बन सकता है। और उसके बाद देखिए स्ट्रांग प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए ये वही चीज हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आप देखोगे तो देखिए ये टेम्पलेट आपको किस तरह से मदद कर रहा है। यहां पर देखिए आपको एग्जिट सिग्नल दे दिया, एक क्रॉस आ गया एग्जिट सिग्नल, और यहां पर देखिए आपको ये भी बता दिया कि यहां पर स्ट्रांग सेलिंग आना शुरू हो गई है। और देखिए जब आपको स्ट्रेंथ दिखाता है तो कैसे दिखाता है, और ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ब्लू डॉट्स, ये ब्लू डॉट्स होते हैं स्ट्रांग मोमेंटम के डॉट्स, कि अभी यहां पर मोमेंटम जो है डाउन साइड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। तो अब हम क्या करते हैं, हम आपको है ना ये तीनों पैटर्न को ग्रेड कर देते हैं कि सर अगर आप, ऐसा है कि अगर आप
स्टॉक सिलेक्शन करने बैठ रहे हो, अपने वॉच लिस्ट को देख रहे हो और आपको तीनों ट्रेड मिल रहे हैं, तो कौन सा ट्रेड आप सबसे पहले लोगे? सबसे पहले लोगे बेयर सैश। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जो बेयर सैश होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, बेयर सैश, राइट। और क्राइटेरिया हम लोगों ने जो डिस्कस किया, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर, उसके बाद जो है एनगल्फिंग पैटर्न। तो याद रखिएगा, अगर बेयर सैश मिले तो ट्राई टू टेक बेयर सैश, क्योंकि इसमें जो है छुपा हुआ प्रो गैप है और बहुत लोग इस पैटर्न के बारे में नहीं जानते, राइट। तो ये तीनों ग्रेड हम लोगों ने कर दिया। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ टेक अवे किया है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।